ही तुम ही मैं, उसमें पूरा लोग सिमट जाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए नाली पानी जल जमाव की समस्या को दूर करना पड़ेगा, तब जाके हम स्वस्थ रहेंगे। फिर हम स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा प्राथमिक में ही सब है ना कि सामने। अगर मैं जीतता हूँ, अब मुझे लगेगा कि मैं ये 3 साल में अपने वादा जो किया मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो मैं फिर से चुनाव में चला जाऊंगा। मैं उसी दिन पद से रिजाइन दे दूंगा। मुझे पद को देने वाला हमारा बिहार है, लोकतंत्र को जन्म देने वाला हमारा बिहार है। ये वैशाली की धरती है, ये जेपी की धरती है, ये कद्दू जी से लोगों की धरती है। तो फिर अब क्यों पीछे चल रहा है छपरा? एक तरफ देखिए बड़े बड़े मुड़ी लेके, एक तरफ 10 मुड़ी का बल लेके रावण है, और हम बानर सेना लेके अकेले राम की तरह निकल गए हैं। तो वहां भी 22 को राम आएंगे और यहाँ भी राम आएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, मैं ही हिंदू हूँ ये कतई उचित नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ यहाँ तक तो ठीक है, मैं ही मुस्लिम हूँ। अब तक मेयर रहे हैं उन्हीं का एनजीओ रहा है, तो वही शक्तिमान है, वही गंगाधर है। तो वो खेल नहीं चलने जा रहा है। अब छपरा की जनता जान चुकी है और अब सही लोगों को चुनने जा मत घबराना, भैया मत घबराना, कबूतर छाप जिंदाबाद, कबूतर छाप जिंदाबाद। छपरा मेयर चुनाव का नगर निगम का बिगुल जो है बज चुका है, और बजने के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे उपचुनाव जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे साथ एक नए सिरे में कैंडिडेट मौजूद है जो कि युवा है, और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी घोषणाएं इनके द्वारा जारी की गई है जो आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। लिखा है रवि ही करेगा छपरा नगर निगम को रोशन। सवाल ये रहेगा कि भैया कैसे करेंगे रोशन, क्योंकि रोशन करने के लिए यहाँ पे 16 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, और हर कोई कह रहा है कि मैं रोशन करूंगा, मैं छपरा को बदलूंगा। और ये बदलते कहते तो बहुत जमाना हो गया, और एक जमाना ऐसा भी आ गया कि आज कहीं ना कहीं छपरा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ पे रात हो दिन हो या फिर किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति में लोग बहुत जगह संकोचते हैं चलने में आने जाने में। खैर युवा है, और युवा होने के साथ सपना लेकर के आए हैं, और समाज सेवी के तौर पे भी ये छपरा में जाने चाहते हैं। तो सीधे तौर पे इनसे हम बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि किस सपना को लेकर के छपरा में मेयर बन करके जनमानस जो है आम आवाम है उसकी सेवा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है गुड्डू जी। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यालय में, और खास करके छपरा नगर निगम के जितने भी देवतुल्य जनता है, जो लोकतंत्र के मालिक है, जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं और चाहे हमको आपके द्वारा देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। और घोषणा पत्र आपने किया हुआ है, बहुत सारी इसमें घोषणाएं हैं। खास तौर से मैं एक प्रमुख बिंदु पे आपका प्रकाश में डालूंगा। आपको लिखा है आपने कि हर सप्ताह में 2 बार अलग अलग वार्ड में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। हम लोग बहुत सारे प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी के पास गए, लेकिन ये चीजें मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। फर्स्ट टाइम आपके यहाँ मिला, इसका क्या मतलब जनता को समझाइए। देखिए हमने इस चीज को इसलिए लिखा है कि आज हमें जरूरत है, तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनका विश्वास मांग रहे हैं, उनका मत मांग रहे हैं, जो कि उनके पास देखिए जो ईमानदारी से अपना मत दे सकते हैं, अपने जिसको चाहते हो, जिसको जानते हो, जिनको अंदर उनको अच्छा ही लगे। तो हम जब बनेंगे, हम उस पद को सुशोभित अगर उनके आशीर्वाद से करेंगे, तो हम कोई मालिक नहीं बनने जा रहे हैं, जनता के नौकर बनने जा रहे हैं। इसलिए जनता के हम बीच जाएंगे, और जनता के बीच जाके जो हम बैठेंगे, पहले मैं उनका सुनूंगा, फिर मैं अपना बताऊंगा, और हम दोनों से मिलजुल कर आगे उस काम को कैसे बढ़ाए, इसलिए वहाँ के लोकल लोगों से राय लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये इन्होंने कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बताया कि जो योजनाएं हैं और जो चीजें आम सभा आज के समय में नहीं होता है, पंचायत पे होता था। पंचायती राज जब विभाग आया हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी लाए थे, तब हुआ करता था। लेकिन आज के समय पंचायती राज विभाग वो चीजें बंद हो चुके हैं। लेकिन मेयर होने के बावजूद ये वो चीजें कह रहे हैं कि मैं आम सभा लगाऊंगा, वो भी हफ्ते में। सोचिए महीने में कोई नहीं लगाता है, साल में नहीं लगाता है। दूसरी चीज एक और बिंदु पे आपके प्रकाश डालेंगे, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुचारू रूप से चलाना। देखिए हम स्वास्थ्य को प्रथम इसलिए दिया क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें स्वस्थ होने की जरूरत है। तो स्वस्थ होने के लिए अगर देखिएगा तो एक लाइन में ही सब है, मैं ही तुम ही मैं, उसमें पूरा लोग सिमट जाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए नाली पानी जल जमाव की समस्या को दूर करना पड़ेगा, तब जाके हम स्वस्थ रहेंगे। फिर हम स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा प्राथमिक में ही सब है, ना कि कोई अलग अलग। अच्छा आपने नाली गली की बात की, एक चीज मुझे याद आ गया कि छपरा में एक बारिश होती है ना, पूरा नल्ला में ऊपर तक आ जाता है।
इसका निदान कैसे गुड्डू यादव करेंगे? मैं बता दूं कि आप छपरा की बात करें, हो सके आप कहीं कुछ खास स्थान के बारे में बोल रहे हो, बिल्कुल। लेकिन मैं 1 2 3 4 5 लिखते लिखते मैं 1 से 45 लिख दूं। आंख बंद करके एक ढेका झिटा लेकर एकदम गोल गोल नचाकर फेंक देते हैं। जिस वार्ड में गिरेगा उस वार्ड में ही वैसा समस्या होगा। पानी नाली में हो या ना हो, लेकिन सड़क पर जरूर होगा, इसका हम दबा देते हैं। हुआ क्या है, अब तक जो भी हमारे मेयर लोग रहे हैं, पूर्व के जितने लोग मेयर रहे हैं, उनका एनजीओ रहा है, अपने मन मुताबिक लोगों को कार्य दिए हैं, जिसकी वजह से वो दुर्दशा छपरा का हुआ है। छपरा नगर परिषद से नगर निगम में जरूर परिवर्तन हुआ है, लेकिन बोर्डों पे हुआ है, धरातल पे नरक निगम हो गया है। आपने बात किया, जैसा कि मैं एक चीज आपको प्रकाश डालूं तो जो छपरा जेल है, जहां पे बगल में ही सदर अस्पताल है, स्थिति थोड़ी सी होती है तो जल जमाव इकट्ठा हो जाता है। वहां के रोड की स्थिति से आप वाकिफ हैं, तो उस चीज का अगर गुड्डू यादव मेयर बनते हैं, 24 तारीख को हॉट सीट मिलता है, यहाँ की आम आवाम आपको उस सीट पे बैठा देती है, फिर क्या कदम अगला उठाइएगा? बराबर वीडियो वायरल होता रहता है छपरा सदर अस्पताल का, एक मेयर की प्राथमिकता होने के नाते जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद और स्नेह प्यार मुझे मिलता है, तो हम आपको बता देते हैं कि जो भी लोग हैं, जो लोकतंत्र के लोगों के साथ, यानी कि देवतुल जनता के साथ जो मजाक कर रहे हैं, जो उनको सही जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग जनता के आशीर्वाद से जिस दिन हम लोग आएंगे अपने शासन में, तो सबको ही आ जाएगा प्रशासन में, और रही बात प्रशासन को, तो वो भी आ जाएंगे। अच्छा, जल जमाव का हमने बात किया। एक चीज आपने लिखा हुआ है इसमें कि पक्की नली है, सड़क है, उसका निर्माण करेंगे। जो बस चलाने की बात कर रहे हैं आप, इसका कैसे क्या है, थोड़ा जनता को समझाइए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, आज हमारे ब्रह्मपुर से, गुदरी से, श्यामचक से, सतघरवा से आगे बढ़ के अजायबगंज से, मतलब जितने भी आसपड़ोस को हम थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ता है, वहाँ के अगर हमारी बहन, बेटी, भतीजी को अगर आना हो यूनिवर्सिटी के लिए, तो 5 से 7 जगह ऑटो बदलना पड़ता है, जिससे हमारी बहन लोग काफी अपने आप को असंतुष्ट करते हैं कि 4 दिन का काम हो जाएगा, एक ही बार तो 4 काम होगा तो एक ही दिन हम जाएंगे, जिससे उनको वो लोड बढ़ते चला जाता है। एक ही सिलेबस को जो पर डे पढ़ना चाहिए, उसको 4 सिलेबस को एक बार ले जाता है लोग, जिससे लोगों को शिक्षा में भी पीछे रह जाता है। तो मेरा बस चलाने का उद्देश्य वही है कि हम अपने बहन को जो भी उधर समय उधर भेजने में कामयाब हो। जो भी वार्ड नंबर 45 यानी कि रोजा से अगर किसी व्यक्ति को जाना हो ब्रह्मपुर किसी कार्य के लिए, तो लोग सोचते हैं अरे ब्रह्मपुर जाए के बाद तो पहले सर होते हैं, अब बहुत लंबा उन लोगों को दूरी लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग घबराहट महसूस करते हैं। तो हम चाहते हैं दोनों कनेक्टिविटी को हम जब जोड़ेंगे लोगों के लिए, कि हमको यहाँ से वहाँ जाने के लिए नगर निगम एक्ट के तहत बहुत कम शुल्क पे जाना है और कम समय में जाना है, तो लोगों को ज्यादा इच्छा बढ़ेगा, ऐसे ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, जिससे नगर निगम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जितना भी हमारे नगर परिषद के 2 वार्ड पार्षद होंगे वो अच्छे कार्य के लिए मेरा जरूर साथ देंगे, वरना हम उस पद को सुशोभित करने के लिए नहीं बैठेंगे। आपको बता देता हूँ मैं आपके कैमरा के सामने, अगर मैं जीतता हूँ, अब मुझे लगेगा कि मैं 3 साल में अपने वादा जो किया मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो मैं फिर से चुनाव में चला जाऊंगा, मैं उसी दिन पद से रिजाइन दे दूंगा। मुझे पद को सुशोभित नहीं करना है। बात कह रहे हैं क्योंकि ऑन द रिकॉर्डेड मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जीत गया 3 साल बाद कहूँ देखिए मुझे वो फलाना वार्ड कमिश्नर मुझे करने नहीं दिया, चिलाना वार्ड कमिश्नर मुझे करने नहीं, कोई बहाना नहीं। मैं ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को जनता तक ले जाइए तो मैं रिजाइन दे दूंगा, क्योंकि मुझे पद को सुशोभित नहीं करना है। अगर पद को सुशोभित करना होता तो मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि मैं इलेक्टेड होता या नहीं होता, लेकिन सिलेक्टेड होके बिहार सरकार के किसी न किसी ने चेयर पे बैठा होता। लेकिन मेरे मन में जनता जिसको चुनती है वही सर्वोपरि है, जनता हमारा भगवान है, लोकतंत्र के मालिक जनता है। हॉट सीट पे बैठने के बाद गुड्डू यादव युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जो छपरा में कुछ ऐसा जो जमीन है नगर निगम का जो खुला पड़ा हुआ है, इसको हम लोग लेंगे और अच्छा सा मॉल बनाएंगे जहाँ स्वरोजगार लोगों को देंगे, उससे हमारे नगर निगम का रोजगार बढ़ेगा। एक चीज का बात किया जाए, आपने जिक्र किया अपने बातों के माध्यम से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, ये छपरा है जहाँ पे 3 जिला कवर करता है, सारण प्रमंडल, यहाँ पे और भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, गोपालगंज के आते हैं, सिवान के आते हैं और छपरा के अलग अलग प्रखंडों से आते हैं। अगर गुड्डू यादव इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं जो बस की आप बात कर रहे हैं जीतने के बाद, तो ये प्रभाव जो है ये अन्य जिलों में भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं अच्छे कार्य का शुरुआत किसी एक व्यक्ति से होता है। हो सके मेरे मन में ख्याल आ रहा है, जनता हमें चुनती है तो हम करते हैं, ऐसा ही लोग देखेंगे तो आगे भी लोग बढ़ेंगे। आखिर सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं?
मतलब भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग का हैदराबाद है, वहां से ही डीएमसी आता है, जब बीएमसी आता है, जो भी आता है, तो सब जगह है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम क्यों पीछे हैं? हम भी उसी के हिस्सा हैं, तो हम भी आगे बढ़ के दिखाएंगे, हम भी चल के दिखाएंगे। और आपको बता दें कि लोकतंत्र का जन्म देने वाला हमारा बिहार है, लोकतंत्र को जन्म देने वाला हमारा बिहार है। ये वैशाली की धरती है, ये जेपी की धरती है, ये कटू जी से लोगों की धरती है, तो फिर हम क्यों पीछे रह जाए? क्या गुड्डू यादव भी जातीय धर्म के लेके वोट मांगते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति को लगता हो कि जात के वोट से हम जीत जाएंगे, तो कभी कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। कुछ पल के लिए सफल हो सकता है, वो लोग असफलता की सच में बड़ी परिचय होगी कि कोई लोग कुछ खास जात को लेकर चलते हो, कुछ लोग कुछ खास जात के ठेकेदार पर चलते हो। मेरे साथ अगर जमात होगा तभी मैं चुनाव को जीतूंगा, और मैं जमात के भरोसे, जमात के विश्वास के साथ मैं इस चुनाव को जीतने जा रहा हूँ। क्या तेज प्रताप आपके सपोर्ट में आए हैं? देखिए, रही बात तेज प्रताप की, तो मैं आपको बता दूं, महाभारत देखे हैं? महाभारत देखे हैं? तो महाभारत में देखिए कि हस्तिनापुर की जब लड़ाई थी, तो हस्तिनापुर की लड़ाई में कौरवों के पास बहुत बलवान बलवान राजा थे। आस पड़ोस के जितने भी राज्य घराना थे वो कौरवों के साथ हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब तो लगता है कि पांडव हार जाएंगे। तो अंत में पांडव बोले कि ठीक है, हम हार महसूस करते हैं, हमें 5 घर दे दीजिए जहां हम लोग शांति से रहें। तो कौरवों को लगा नहीं, तो हमारे भी मन में इच्छा है कि भाई कोई भी रहे, छपरा को सर सफाई कीजिए। तो बोला ये कैसे होगा, हम ही लड़ेंगे। तो हम लोग अपने लड़ाई में जब कूदे, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब लगा कि पांडव अकेला है और कहीं हार ना जाए, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने छपरा में आके हमारे रथ को थाम लिया और बोला कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। और जो भी भीष्म पितामह उधर से बने हुए हैं, इस जिला के लोग भीष्म पितामह जो कौरवों का साथ दे रहे हैं, जो भी धृतराष्ट्र है जो कौरवों का साथ दे रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि पता तो उन्हें भी था कि जीत अर्जुन का होगा, लेकिन वो मजबूरी में कौरवों के साथ थे, वही यहाँ आई। छपरा मेयर के चुनाव में राम मंदिर को लेकर राजनीति तेजी से हो रही है, इसमें आप क्या करेंगे? हम बता दें कि राम मंदिर की जो बात की है, तो यहाँ एक और लड़ाई चल रहा है छपरा में। एक तरफ देखिए बड़े बड़े मुड़ी लेके, एक तरफ 10 मुड़ी का बल लेके रावण है, और हम बानर सेना लेके अकेले राम की तरह निकल गए हैं। तो वहां भी 22 को राम आएंगे और यहाँ भी राम आएंगे, इसमें घबराने वाला नहीं है, क्योंकि राम के विचारधारा को जानने वाले लोगों को लोग महसूस करते हैं। और मैं कहता हूं कि धर्म में आस्था होना चाहिए, धर्म में आस्था होना चाहिए, पर धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी लोग, धर्म में आस्था होने का बात है। मैं हिंदू हूं, यहां तक तो ठीक है, मैं ही हिंदू हूं, ये कतई उचित नहीं है। मैं मुस्लिम हूं, यहां तक तो ठीक है, मैं ही मुस्लिम हूं, ये कहीं नहीं ठीक है। और मैं कहता हूं, भूख से बड़ा कोई मजहब हो तो मुझे भी बताना, मुझे भी अपना धर्म बदलना है मेरे यार। कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से जो जनता को समझाने का प्रयास गुड्डू यादव के द्वारा किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक चीज सवाल निकल के आ जाता है इन तमाम बिंदुओं पे कि भ्रष्टाचार की बात की जाती है। और खास तौर से हम बात करें तो छपरा नगर निगम में, और जैसे कि आपने शुरू में जिक्र किया एनजीओ का, जो एनजीओ यहाँ पे कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं, और लागत कुछ और है, पैमाने कुछ और है। तो अगर गुड्डू यादव मेयर बनते हैं, तो इन पैमानों पर और इन चीजों पर रोक लगेगी? बिल्कुल लगेगी। पहले जो 18% जनता पर टैक्स भरा हुआ है, उस टैक्स के मुताबिक हम कार्य करवाएंगे। टैक्स तो हम कम नहीं करवा सकते हैं, और प्रत्याशियों की तरह हम नहीं कहेंगे कि फलाना टैक्स कम करवा देंगे, क्योंकि हमें इसी जनता के बीच रहना है, और जनता चुनती भी है तो हमको उनके बीच रहना है। इसलिए हम झूठ सच बोलने वाले लोग तो है नहीं। हाँ, लेकिन उस टैक्स के मुताबिक जो जो सुविधा मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। रहा बात आपने एनजीओ का बात कहा, तो हम बचपन में एक सीरियल देखते थे, इसमें एक व्यक्ति गोल गोल नाचता था ना, तो लोग कहता था कि साला ये शक्तिमान आ गया, और जब वो चश्मा पहन लेता था लोग तो अरे ये तो गंगाधर है। तो जो लोग अब तक मेयर रहे हैं उन्हीं का एनजीओ रहा है, तो वही शक्तिमान है, वही गंगाधर है। तो वो खेल नहीं चलने जा रहा है। अब छपरा की जनता जान चुकी है और अब सही लोगों को चुनने जा रही है। अंत में हम लोग के चैनल के माध्यम से गुड्डू यादव क्या अपील करेंगे छपरा के आम आवाम? आम आवाम नहीं, अपने लोकतंत्र के मालिक और छपरा के देवतुल्य जनता से यही यकीन करना चाहेंगे। तो आज तक अपने 75-76 साल तक छपरा में नेता चुना, इस बार अपने बेटा को चुनिए, एक बार बेटा को भरोसा कीजिए, और छपरा नगर निगम के विकास के लिए नेता की नहीं, अब बेटा की जरूरत है। अब मेरा जो चुनाव चिन्ह है कबूतर छाप है, जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 8 पे है। और जो बच्चे को भी हम लोग पढ़ाते हैं तो पहला शब्द क पढ़ाते हैं, तो क से कबूतर होता है, क से कबूतर भी होता है, और क से कर्तव्य करना चाहिए भी होता है, ख से खरगोश भी होता है, ख से हम लोग जो पढ़ते हैं खाने के लिए भी सोचना चाहिए, ग से गहराई तक सोचना भी होता है, ग से गुड्डू यादव भी होता है, घ से घड़ी भी होता है जो वक्त को बदलता है, इसलिए छपरा के वक्त भी बदलेगा। घ से घड़ी घंटा भगवान के प्रति ध्यान भी रखना चाहिए। और इसके पहले तो जितने भी पूर्व में रहे हैं उस सबसे बेसी अंग पढ़े हैं, तो अंग से कुछ ना हो खेला भैया, अंगड़ाई लेके कैला से बढ़िया काम भी कर दे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।